नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला न्यूज़ टुडे से। आज हम आ गए हैं महिमदाबाद के एक मोहल्ले में। ये लगता है हमारा बेलदारी टोला नई बस्ती। हम यहाँ पर एक समस्या से आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो यहाँ पर जो तार हैं जो दिखाएंगे। ये खंभा है, खंभे से देखिए ये तार गए हैं, ये लोगों को घरों तक गए हैं। ये आपको मालूम होगा कि महिमदाबाद में अंडरग्राउंड लाइन की व्यवस्था है, लेकिन आप मौके पर देखिए, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए कि तारों का कैसा मकड़ जाल है। अब यहाँ से मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा ज़रा खंभे पर फोकस करें। ये यहाँ से तार गए हैं, ये बाग से तार गए हैं। अगर किसी के घर में फॉल्ट हो जाए तो तार पहचानना मुश्किल है कि कौन सा तार किसके घर में गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये तार देखिए, पूरा बंडल, तारों का पूरा बंडल जा रहा है। और ये अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप आपको दिखाएंगे कि ये तारों का आगे क्या हाल है। ये यहाँ पर कुछ खंभे लगे हुए हैं। ये जैसा कि अभी हमने जानकारी की थी खंभों के बारे में, तो बताया गया है, मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जो खंभे हैं ये लगभग 5 से 6 महीने पहले लगे हैं। तो 5-6 महीने हो गए हैं खंभों को लगे हुए, लेकिन आज तक इन खंभों पर तार नहीं डाले गए हैं। अगर इन खंभों पर तार डाल दिए गए होते तो ये जो व्यवस्था है, जो टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, इससे शायद बचा जा सकता था, इस तरह की असुविधा ना होती। जैसा कि अब इसी क्रम में मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नीचे का भी कूड़ा करकट दिखा दे साथ साथ। हाँ, ये देखिए, ये मोहल्ले की साफ़ सफाई भी साथ साथ देखते रहिए। बाकी मेन फोकस तो हमारा रहेगा आपकी बिजली व्यवस्था को लेकर के कि महिमदाबाद की बिजली व्यवस्था क्या है। हाँ, ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे के तारों को भी दिखाते रहेंगे साथ साथ। अभी इस क्रम में हम मोहल्ले में हैं और अभी हम आपसे बात करवाते हैं कुछ मोहल्ले के लोगों से कि उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी प्रशासन से क्या मांग है। दरअसल इसकी पूरी जिम्मेदारी जो महिमदाबाद का पावर हाउस है उसकी होती है, तारों का रख रखाव और उनसे लोगों की समस्याओं को निजात दिलाना। आप देखिए, जो सामने तार आ गए हैं, बिल्कुल कमोबेश झूले की स्थिति बढ़ गई है। ये अगर कोई भी पैदल भी आदमी निकलेगा, आप देखिए, देखा कैमरामैन दिखाएं, मैं नीचे खड़ा हूँ और ये देखिए तार कहाँ हैं, बिल्कुल हाथ से इनको छुआ जा सकता है। और तार सब कटे हुए हैं, जो केबल हैं ये बीच बीच में कटे हुए हैं। लोगों के घरों के सामने से केबल गुजर रहा है। मोहल्ले में बड़े तो रहते हैं, साथ साथ बच्चे भी हैं। ज़रा बच्चों को एक ज़रा देख लीजिएगा, बच्चे जो पीछे, इनका भी फ़ोटो ले लीजिएगा। ये बच्चे आए दिन निकलते हैं यहाँ से, तार सब कटे हैं। बिल्कुल देख लीजिए क्या स्थिति बन गई है तारों की। एक बल्ली लगा करके यहाँ के निवासियों ने देखिए तारों को रोकने की कोशिश की है यहाँ पर, नहीं तो ये तार ज़मीन पर होते। ये सारे तार कटे हुए हैं और कभी न कभी इनसे कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है। शासन प्रशासन चाहता है कि कोई दुर्घटना हो तब उनके कान पर जू रहेंगे। अभी हम इस क्रम में हम आ गए हैं, अभी हम आपको बात करवाते हैं मोहल्ले के लोगों से। ये देखिए हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए हैं। भाई साहब, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तार हैं काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से फैले हुए हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अरे सर, ये तो बहुत बार एप्लीकेशन दिए गए हैं, प्रशासन से कहा गया है, नगर पालिका से भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। तो आपने मतलब अपनी मांग रखी नगर पालिका से के लोगों से भी और बिजली विभाग से भी, लेकिन कहीं से 1 साल खंभा गड़े हो गए हैं और तार नहीं खींचे गए। अच्छा, लगभग 1 साल हो रहे हैं, लेकिन इन पर अभी तक तार नहीं डाले गए हैं। तो ये समस्या तो पूरे मोहल्ले की है। हाँ, पूरे मोहल्ले। आए दिन इससे आपको दुर्घटना का भी डर रहता होगा, कभी न कभी। बरसात में तो हालत और ख़राब हो जाती होगी। आते हैं, सब फंस जाते हैं। हाँ, एक हमारे साथ और यहाँ सज्जन आ गए हैं। आप भी बस हम नीचे आ जाइए। हाँ, आपका घर कहाँ है? ये वाला। अच्छा, सामने आपका घर है। ये वाला घर आप ही का है। और जैसे हम गाड़ी मोड़ते हैं तो तार सर पर लड़ते हैं। हाँ, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जब भी ये गाड़ी से निकलते हैं तो ये तार जो है, बिल्कुल देख लीजिए, ये तार हमारे बिल्कुल पहुँच में है ना। ये कभी भी इनके सर से तार टकराते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं मोहल्लों में। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। ये 2 बच्चे हैं आपके। आप ज़रा बच्चे देखिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे हो सकता है खेल खेल में कहीं तार पकड़ लें। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए
मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से मांग कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इन नागरिकों की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आइए हम आगे चलते हैं और आपको बात करवाते हैं मोहल्ले के कुछ और लोगों से। अब हम एक और घर के सामने आ गए हैं। कैमरामैन से आग्रह करूंगा ज़रा ये जो तार निकले हैं इसको ज़रा बल्ली से ही दिखा दें। ये देखिए, ये व्यवस्था है। सड़क देखिए कहाँ से शुरू है, बल्ली कहाँ लगी है। जब आदमी निकलता होगा मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल, तो क्या उसके सर में ये तार टच नहीं करते होंगे? शायद करते होंगे, है ना। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं जिनके बिल्कुल घर के ठीक सामने लगा है। एक मैम है हमारे साथ में। मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने तार हैं आपके बिल्कुल घर के सामने, तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। ये घर के सामने है, यहाँ तक कि अगर स्कूटी से आइए या कोई इधर से व्हीकल्स निकल रही हैं तो छोटे बच्चे उस पर बैठे हैं तो इतना खतरा है। और ये सामने आप प्लाट देख रहे हैं, इसमें बच्चे खेलते रहते हैं, तो कभी कभी हम लोग इतना डर जाते हैं कि कहीं इन बच्चों को ये तार ना लग जाए। हम लोग इतना परेशान हैं, कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ लेडीज़ होने के नाते एक अपनी जिम्मेदारी समझ के, बावजूद उसके भी ये तार लगे नहीं। कई बार मैंने जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, उसके बावजूद भी ये तार नहीं लगे। मेरे मोहल्ले में कई बार सब लोग इकट्ठे हुए। अभी आप ये पोल देख रहे होंगे, इस पोल को लगे हुए 1 साल हो गए, लेकिन आप ये तार की जर्जर स्थिति देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई टच हो जाए, बारिश हो या कुछ भी हो, तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बार बार कहने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों के थ्रू ये सब बात जाए। अच्छा हुआ कि आप मेरे मोहल्ले में आके ये इसका वो दिखा रहे हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात रख रही हूँ और लोग भी रखेंगे। आप अभी आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी लेडीज़ मिलेंगी जो आपको अपनी समस्या बताएंगी। और आप जो है, अगर आपके द्वारा अगर ये चीज़ हो जाए, कोई सॉल्यूशन इसका निकले, प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हों, चाहे पावर हाउस से संबंधित हैं, ऐसे लोगों से कोई अपील है आपकी? हाँ, मेरी यही अपील है कि ये जो पोल लगे हुए हैं, तो पहली बात तो ये केबल आप देख रहे हैं कि कितनी जर्जर कंडीशन में है, तो ये केबल भी चेंज करवा दिया जाए। और ये जो पोल लगे हुए हैं, इस पोल पर मतलब ये तार थोड़ा ऊपर से हो जाए कि कोई बच्चे निकले या कोई भी निकले, किसी को तार टच ना हो, कि खतरा हो, उसके बाद ये चीज़ें हों, तो उससे पहले हो जाए तो बेटर है। बस यही कहना है। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मैम थी, उन्होंने बताया कि जो तारों की समस्या कितनी गंभीर है। सामने खाली प्लाट पड़ा है, इस प्लाट में अक्सर शाम को बच्चे खेला करते हैं। खेलने के दौरान बच्चे इसी सड़क से गुजरते हैं। बच्चे हैं, हो सकता है किसी दिन बच्चे के मन में कुछ आ जाए, किसी तार को टच कर लें या खुद ही तार उनके ऊपर गिर जाए, और समस्या जो है ये गंभीर रूप से मोहल्ले वालों के लिए पैदा हो सकती है। तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से मेरा आग्रह है कि जो ये तार हैं इनको जल्दी से जल्दी बदलाया जाए, चेंज करवाया जाए। अब हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ से निकलेंगे, खैर मैंने तो कैप लगा रखी है तो तार खुला भी होगा, लेकिन जबकि मेरी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तब ये कंडीशन है कि मेरे सर में ये तार बराबर लग रहे हैं। अगर कोई आदमी इधर से गुजरता है तो उसके सर में हमेशा तार लगते हैं। अब ये खुला तार, मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि ये खुले तार ज़रा दिखा दें। जी, ये देखिए, ये हर जगह पर आपको खुले तार मिल जाएंगे। इधर देखिए, बहुत भयंकर रूप से तार खुले हुए हैं। ये सामने की तरफ, यहाँ पर सारे तार खुले हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये तार, अगर मेरे पास टेस्टर होता तो मैं भी अब आपको जला के दिखाता, इन तारों में टच करा के दिखाता कि देखिए कितने ये खतरनाक हैं तार। लेकिन शासन प्रशासन के में बैठे लोगों के कान पर जरा भी जू नहीं रेंग रही है। जैसा कि बताया गया कि जो बिजली के खंभे लगे हैं, हम सड़क से अंदर आ गए हैं। सड़क से लेकर के यहाँ पर 1, 2 और 3 और आगे और भी खंभे हैं। ये लगभग 6 महीने से खंभे लगे हैं, 6 से लगभग साल भर बता रहे हैं खंभे लग गए हैं, लेकिन इन पर अभी तक तार नहीं डाले गए हैं। हम इसी क्रम में हमारे साथ एक और यहाँ की निवासी जुड़ गई हैं। मैडम, हम लोग न्यूज़ टुडे से हैं जी। हम लोग आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो तार फैले हैं आपके मोहल्ले में, इनको लेकर के आपको क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है, बच्चे भी छोटे छोटे खेलते हैं, यदि कोई चोट चपेट हो जाए या कुछ हो जाए तो दिक्कत तो है ही है।
तो आपके भी तार इसमें गए होंगे? जी हाँ, जी हाँ, आप मेरा अपना भी। केबल क्या पहचान पाएंगे इसमें से कौन सा निकला है? अरे हाँ, होगा, इसी में होगा, इतना तो है नहीं, लेकिन अब आप देख लीजिए, ये कंडीशन है। लगभग मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, अगर किसी के घर में कोई फॉल्ट हो जाए तो तार ढूंढना मुश्किल है। सारे तार खुले हुए हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए सारे तार खुले हुए हैं। हमारे साथ एक और यहाँ की निवासी जुड़ गई हैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी इन तारों हाँ के सर, बारे जो में? है हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, कोई बच्चे और मतलब जानवर भी जो है आते जाते रहते हैं। जी जी। ये तार के लिए हम लोग, हमारे यहाँ तो बहुत कोशिश कर रहे थे, तब ये खंभे लगे और जो है तार अभी तक के नहीं पड़ पाए तार हैं। अभी तक नहीं लगे, खंभे नहीं लगे, कितने लगे। दिन हो गए लगे हुए? खंभे लगे हो गए होंगे, अगस्त के बीच में उनने कई एप्लीकेशन जय साहब को दी है, अगस्त- तब अगस्त जाके और- हाँ, अगस्त सितंबर के आसपास में के आसपास हाँ। लगे हैं। तो अगस्त सितंबर से लगे हैं और चल रहा है, अभी अप्रैल चलने लगा। अभी तक देखिए इन खंभों पर तार नहीं डाले गए हैं, जिससे कि ये जो केबल जो है उन तारों से लोग घरों में ले जाएं। देखिए समस्या बहुत ज़्यादा है। हम और आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे इन लेडीज खड़ी हुई हैं सारी, इन सबकी प्रॉब्लम। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा कैमरा इधर मोड़ दें और यहाँ पर दिखाएं मोहल्ले के कितने लोग आ गए हैं। ये सारे लोगों की एक ही समस्या है। मैं सबकी बाइट तो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। ये देखिए सभी जितने मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ से लगाकर वहाँ तक बहुत सारे मकान बने हैं। सामने भी आपके बहुत से कई मकान हैं और सभी की वही समस्या है, समान समस्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की तरफ, मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा आगे वाले तार भी दिखा दें। ये देखिए, ये बिल्कुल झूलों की व्यवस्था कर रखी है यहाँ के कर्मचारियों ने। आप इस पर झूला भी झूल सकते हैं, है ना। ये देखिए, लग रहा है कि जैसे केबल नहीं, यहाँ पर झूला डाला गया हो, है ना, जिस पर बच्चे जो है झूल रहे हों। ये सामने के प्लाट में देखिए, यहाँ पर आदमी तो निकलते ही हैं, मोहल्ले के लोग निकलते ही हैं, साथ साथ इस पर जानवर भी निकलते हैं कभी कभी। आदमी को तो मालूम है तार है, करंट आ रहा है, लेकिन जानवरों को नहीं मालूम है इसके बारे में कि तार है, इनमें करंट है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, यहाँ पर कोई भी घायल हो सकता है, उसका करंट लग सकता है, कोई कैजुअल्टी हो सकती है। लेकिन अभी तक 1 साल हो रहा है, मोहल्ला तो ये सड़क बनी है, मोहल्ला बसे कई महीने कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनको कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूँ, मेरी अपील है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो आगे आएँ, सामने आएँ, अपनी जिम्मेदारी को समझें और मोहल्ले के लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग तारों को लेकर के। हमने पूरी निष्पक्षता से इस मोहल्ले की समस्याओं को सामने रखा है। हम आगे भी आपको इस तरह के वीडियो दिखाते रहेंगे। जिन लोगों को भी समस्याएं हैं हमसे संपर्क करें, हम उनके मोहल्ले की कवरेज करेंगे और हमारा चैनल हमेशा आप लोगों के लिए काम करता रहेगा। हम पत्रकारिता करेंगे डर कर नहीं, डट कर।